हालात ऐसे हो जाएं कि बहुत ही मतलब पाकिस्तान भी अड़ जाए और कहे कि नहीं, हाइब्रिड नहीं तो नहीं, मतलब ऑल और नथिंग, या सब कुछ हम करेंगे या कुछ नहीं करेंगे, हम नहीं खेलते, जाओ। बीसीसीआई के अंदर यह विचार चल रहा है कि फिर इंडिया होस्ट कर देते हैं। उनके लिए तो नैले पे दैला हो जाएगा ना, उनके लिए तो हर चीज पॉस्चरिंग की बात आ जाती है ना। फिर वो कहेंगे देखो हम तो पाकिस्तान से टूर्नामेंट भी ले आए इंडिया में। अब से थोड़ी देर पहले इंडियन मीडिया पे ये खबरें चलना शुरू हो गई हैं कि भारत आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी करेगा। है तुसी आप कब कहां से आ गए बीच में? साउथ अफ्रीका को तीसरा पोटेंशियल वेन्यू कहने का जो झूठ आपने बोला था, उस झूठ से जब पर्दा उठा तो अब उस झूठ को छुपाने के लिए आपने ये नया सोचा छोड़ दिया है कि जनाब चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया होस्ट करेगा। आप कहां से आ गए? आपको किसने कहा है कि आप चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करें? आपने कब फैसले करने शुरू कर दिए हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी आपके पास जाएगी? वो सारे का सारा टूर्नामेंट जो है, अगर पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्टेबल नहीं है तो फिर सारे का सारा टूर्नामेंट जो है आईसीसी मूव कर देगी, कहेगी ठीक है फिर पाकिस्तान मूव कर देते हैं, दे मूव इट टू अनदर कंट्री। फिर पाकिस्तान के लिए क्या ऑप्शन होगी? फिर पाकिस्तान के से हम बॉयकॉट करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी को, या वो कहेंगे हम जाके खेल लेते हैं किसी और मुल्क के अंदर। अच्छा, अब क्या आफ्टर हैविंग रिजेक्टेड हाइब्रिड मॉडल क्या ये किसी और मुल्क में जाके खेल सकेंगे? या वो मेरा ख्याल है फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा ना। आईसीसी जो है ऑलवेज साइड विद इंडिया। अब जहां तक बीसीसीआई का ताल्लुक है तो हमजा, अगर दे हैव मेंटली दे आर रेडी नॉट टू कम टू पाकिस्तान, तो उनसे जबरदस्ती क्या की जाएगी मुझे बताएं। बिल्कुल। तो उनका अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो वो सिर्फ पाकिस्तान को ना हर्ट करने के लिए, पाकिस्तान की क्रिकेट को इंजर करने के लिए, फाइनेंशियली डैमेज करने के लिए, फाइनेंशियली डैमेज, क्योंकि उनके पास और कोई हरबा नहीं है कि फाइनेंशियली हम इनको स्क्वीज कर दें ताकि ये ना बेबस हो जाए। चैंपियंस ट्रॉफी इज मूविंग टू इंडिया। चैंपियंस ट्रॉफी इज मूविंग टू इंडिया। मैं इस पे हंसूं, इस पे रोऊं, इस पे करूं तो करूं क्या, जाऊं तो जाऊं कहां? क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी करवाने के जो इतने अरसे से, पिछले कोई 3 साल से, जब से ये चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल अनाउंस हुआ था, मतलब शेड्यूल तो नहीं बोलेंगे, जब से पिटीशन दायर हुई थी कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी जो है पाकिस्तान में होगी, हम लोग खुशियों में झूम रहे हैं, ढोल उठा के पटक रहे हैं कि ऐसी की तैसी सबकी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान आ रही है, इंडियन टीम पाकिस्तान आएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और अब जब नवंबर आ गया, 15 नवंबर जो है वो तारीख है, अब आ गई है, तब यहां पर हमें ये ब्रेकिंग न्यूज मिलती है कि भाई नहीं होगी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में। आईसीसी को बात करनी चाहिए इंडियन गवर्नमेंट से, जैसे हमारे साथ की थी 23 में हम वर्ल्ड कप खेलने गए थे। ये कोई अच्छी चीज नहीं। या फिर इंडिया बिल्कुल ही कह दे, बड़े दिल का मुजाहरा करे कि भाई हमने पाकिस्तान के साथ खेलना ही नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम आईपीएल भी नहीं खेल रहे तो हमारी क्रिकेट चल रही है, बायलैटरल सीरीज नहीं खेल रहे तो हमारी क्रिकेट भी चल रही है, वो भी अपने मुल्क में खुश है, हम भी अपने मुल्क में खुश हैं। दोस्तों, आप सबको तो याद होगा 2 दिन पहले मैंने आप सबको बताया था, अगर पाकिस्तान जीत के चलते अपना होस्टिंग राइट छोड़ देता है, मतलब अगर वो हाइब्रिड मॉडल पर राजी नहीं होते हैं या फिर भारत के साथ बाहर खेलने के लिए राजी नहीं होते हैं, तो फिर ऑटोमेटिक उनसे तो होस्टिंग राइट छीन जाएगा। अगर उस टाइम में भारत चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करेगा तो पाकिस्तान को ज़्यादा मिर्ची लगेगा। लेकिन आज इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गया है और ये नामुमकिन भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान मीडिया में जो भी रोना धोना इस बात पर चल रहा है, आप एंजॉय करिए। मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में और बात करते हैं क्या सच में भारत चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करने जा रहा है। आप सिर्फ कोशिश ये कर रहे हैं कि आपके अखबारात के अंदर, आपके टीवी चैनल्स के ऊपर, आपके यूट्यूब और आपके सोशल मीडिया और आपके ट्विटर के ऊपर सिर्फ एक तरह से एक एजेंडा चलता रहे कि चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर आप भी थोड़ी वैल्यू रखते हैं। आप कोई वैल्यू नहीं रखते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। मैं आपको बार बार कितने दिनों से एक बात बता रहा हूं कि चैंपियंस ट्रॉफी का मसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और आईसीसी का है। आपका सिर्फ यह काम है कि आपने जो बहाना इख्तियार करना है कि हम पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं, आपने उसका रिटर्न लेटर पाकिस्तान को देना है। आपको चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी कब से मिलना शुरू हो गई है? आपको किसने फ्रंट रनर बना दिया है? आप कब से चैंपियंस ट्रॉफी की रेस में आए हैं? ऐसे ही बस यूं ही कुछ भी कह दोगे तो वो चल जाएगा। हम इस चीज को ना बनाए कि हमने पाकिस्तान में ट्रैवल नहीं करना, हम सेफ नहीं है, सिक्योरिटी इशू है, ऐसी बातें करके मेरे ख्याल से अपनी जमात का तो नाम खराब कर रहे हैं, कंट्री का, लोगों का नाम खराब कर रहे हैं ऐसा मजाक करके। मेरे ख्याल से इन चीजों पे दूर होना चाहिए। और मैं बोलूंगा वेरी अनफॉर्चुनेट और बिल्कुल भी प्रेशर डाला ब्रॉडकास्टर ने, आईसीसी को भी, और पाकिस्तान ने जो भी डिसीजन लिया, देखें यहाँ पे इमोशनल होके हम डिसीजन ना लें, हम लोग सेंसिबल होकर डिसीजन लें जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, ना कि हम आगे जाके भी कोई हमारे लिए प्रॉब्लम हो जैसे इंडिया कर रहा है। वो अच्छा नहीं है स्पोर्ट्स के साथ, क्रिकेट के साथ। इस खित्ते में इंडिया पाकिस्तान के मैचेस नहीं होंगे तो फिर क्या फायदा हमसाए होने का? मुझे एक बात बताए, दोनों मुल्कों का फायदा होना चाहिए। नहीं, वो हमसाए वाली बात तो देखिए, हमसाए वाली बात तो सिर्फ पाकिस्तान इतने सालों से सोचे ही जा रहा है ना। अब थोड़ा सा तो कहीं तो वी हैव टू पुट आवर फुट डाउन।
कि अभी तो देखें, अभी तो पहले पहले मूव की मैंने आपको बात समझाई थी शतरंज के खेल के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पहला मूव चला बीसीसीआई ने, उन्होंने बोला हम नहीं आ रहे, आईसीसी ने वो जवाब रिले कर दिया पीसीबी को, पीसीबी ने बोला क्यों नहीं आ रहे, लिखत में भेजा है। अब बैक एंड फोर्थ, अब आईसीसी ने बीसीसीआई से पूछा है भाई आप क्यों नहीं आ रहे, चाइनीज पे चली अब बीसीसीआई आईसीसी को बताएगा और आईसीसी पीसीबी को बताएगा भाई ये इसलिए नहीं आ रहे। फिर उसके बाद ये होगा कि अच्छा अब बताएं कि अब क्या करना है, वो बोलेंगे ये करना है, फिर उसके बाद हाँ या ना होगा। अगर तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो इस वक्त करंट स्टैंड है, जो हमें बताया गया, ठीक है ना, हमारी अपनी मुल्क में इंडिया की सोर्सेज की बात नहीं कर रहे, पाकिस्तान की सोर्सेज की बात कर रहा हूं भाई। हमारी बोर्ड की सोर्सेज हमें बता रही हैं कि हमको गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्टिव्स मिले हैं कि अगर तो हाइब्रिड पे का मौका आ जाए कि हाइब्रिड के अलावा कोई सूरत हाल नहीं है, तो आप हाइब्रिड मत मानिएगा, टूर्नामेंट से पुल आउट कर लीजिएगा। नजम सेठी ने बोला था, मेरे सामने दो सिचुएशन थी कि होस्टिंग छोड़ो या तो फिर हाइब्रिड मॉडल के ऊपर होस्टिंग राइट्स रख लो और हाइब्रिड मॉडल में कुछ मैच करा लो। तो नजम सेठी कहते हैं मैंने वो हाइब्रिड मॉडल वाला ऑप्शन पिक कर लिया था। अब एशिया कप की बात हो रही है, वो तो गवर्नमेंट थी, आज जो गवर्नमेंट है वो डायरेक्टिव दे रही है पीसीबी को, जो कि अनरिपोर्टेड है, सोर्सेज रिपोर्टेड है। वो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई साहब आप फ्लेक्सिबल मत होइएगा, आप टूर्नामेंट छोड़ दीजिएगा, या तो पाकिस्तान में करवाइएगा, और अगर तो भाई अगर पाकिस्तान इस पूरी कंटेंशन से आउट हो जाता है और वो हाइब्रिड वाला मामला कहीं सॉल्व नहीं होता, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो ख्वाहिशात है उनके मुताबिक ये टॉपिक सॉल्व नहीं होता, तो फिर पाकिस्तान पुल आउट कर रहा है। और अगर पुल आउट कर रहा है फिर चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया में हो, बांग्लादेश में हो, या किसी भी पार्टिसिपेटिंग जो दीगर टीम्स है उनके मुल्कों में हो, तो फिर की फर्क पैदा है, क्योंकि पाकिस्तान में से चैंपियंस ट्रॉफी उठाकर इंडिया ले जा रही हो। एक्चुअली इंडिया ने बोला है कि भाई तुम लोग, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम लोग दफा हो जाओ, तुम लोग मर जाओ, तुम लोग कूद लो, तुम लोग को जो करना है कर लो, हम यहां पर नहीं आ रहे खेलने के लिए पाकिस्तान में। और अब पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में से उठाकर इंडिया में ली जाएगी। और ये सुनकर पाकिस्तान वालों की वैसे ही फटके चार हो गई। इन्होंने बोला कि यार ये क्या हो गया हमारे साथ, मतलब हम तो हाइब्रिड मॉडल तक पे नहीं मान रहे थे, तो पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया में करवा रहे हैं। और ये भी आपको बता दूं उसमें पाकिस्तान नहीं होगा। वो कह रहे हैं हम पाकिस्तान को कंसीडर ही नहीं कर रहे। शेड्यूल जो अनाउंस होगा 22 तारीख को, यहां पर आज से कोई 7 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद जो शेड्यूल अनाउंस होगा उसके अंदर पाकिस्तान को कंसीडर नहीं कर रहे। आईसीसी एक नया शेड्यूल बना रहा है, एक अपने तरीके से नया शेड्यूल बना रहा है, और उसके अंदर वो पाकिस्तान को नहीं रख रहे। मतलब पूरी दुनिया इंडिया में जाकर खेलेगी और किसी मुल्क को कोई प्रॉब्लम नहीं है इंडिया में जाकर खेलने से। मतलब सिंपली ये वही बात हो गई कि भाई हाथ को आया मुंह ना लगाया। और ये बहुत बड़ा तमाचा है पीसीबी के मुंह पर, पाकिस्तान क्रिकेट के मुंह पर। क्योंकि खुद सोचो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिसको एक बार नहीं कई बार कहा गया बीसीसीआई की तरफ से कि औकात में रहो, औकात में रहो, हाइब्रिड मॉडल पे मान जाओ, हाइब्रिड मॉडल पे मान जाओ, करवा लो चैंपियंस ट्रॉफी, तुम्हें भी फायदा होगा और तुम अपना एंजॉय क्रिकेट पैसा वैसा भी तुम्हें बराबर मिलेगा। यूएई में हम अपने मैचेस कर लेते हैं। वैसे तो सबसे बेहतर यही था कि इंडिया के मैचेस इंडिया में हो जाते, ताकि बस से आना जाना हो जाता। अमृतसर और लाहौर बहुत करीब है, आधे घंटे का सफर है, बस से आना जाना हो जाता, बड़े मजे में जो है यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी होती। लेकिन पीसीबी का जो एटीट्यूड था वो एटीट्यूड गले की हड्डी बन गया। और अब यहाँ पर पीसीबी बहुत ज्यादा पागल हो चुका है, क्योंकि पीसीबी को उसकी औकात आज पता चल गई कि हमारी औकात क्या है। पीसीबी ने बड़ी तड़ियां दिखाई, आंखें दिखाई कि नहीं जी ऐसी की तैसी, हम तो नहीं जाएंगे यहां पर किसी और मुल्क में खेलने के लिए, हम पाकिस्तान में अपने मैचेस खेलेंगे और इंडिया को भी पाकिस्तान में आकर खेलना पड़ेगा। अगर इंडिया नहीं आता तो चला जाए, कोई मसला नहीं है, हम श्रीलंका को बुला लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, फलाना ढिमकाना। इंडिया की हम पर एहसान है, लिटरली मैं बोलूंगा हिंदुस्तान का हम पर एहसान है कि उन्होंने बोला कि चलो ठीक है बच्चों, होस्ट करना है कर लो, कोई मसला नहीं है, तुम्हारे पास भी पैसा पहुंच जाए। लेकिन हमारे पीसीबी की गवर्नमेंट और हमारी क्रिकेट बोर्ड ने, पाकिस्तान ने अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी जब ये बोला कि हमें चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया चाहिए। अबे इंडिया ने बोला यार तुम्हें होस्ट करना है करो, भाड़ में जाओ, जो करना है होस्ट करो, लाहौर में करवाने, कराची में करवाने, जहां मैचेस करवाने कराओ, हम नहीं आ रहे। और इस बात पे पीसीबी की यह बहुत बड़ी गलती है। पीसीबी को यकीन करो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने की, क्योंकि आईसीसी का टूर्नामेंट पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, भले वो हाइब्रिड मॉडल पे हो रहा हो, भले ही वो यूएई में मैचेस हो रहे हो, लेकिन अब यहां पर पीसीबी बिल्कुल ही खत्म। देखिए ये तब पॉसिबल हो सकता है अगर अब पाकिस्तान जो स्टैंड लिया है कि वो भारत के साथ नहीं खेलेंगे हाइब्रिड मॉडल पर, अगर हाइब्रिड मॉडल हुआ तो फिर वो भारत के साथ कहीं भी नहीं खेलेंगे, कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट में नहीं खेलेंगे, कंप्लीट बॉयकॉट करेंगे वगैरह वगैरह, वो जो ड्रामा कर रहे हैं। अगर मान लेते हैं एक सेकंड के लिए पाकिस्तान सीरियसली वो सब करने के लिए सोच रहा है, तो फिर होस्टिंग राइट तो जाएगा ही जाएगा, साथ में कुछ ईयर का बैन भी लग सकता है पाकिस्तान के ऊपर। उस पोजीशन में आईसीसी को नुकसान होगा। ठीक है, पाकिस्तान इंडिया के मैच का एक वैल्यू है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के लिए ही आईसीसी टूर्नामेंट चल रहा है। ये जो गलतफहमी पाकिस्तान के लोग या फिर मीडिया में लोग बोल रहे हैं वो भी 100% सही नहीं है। तो फिर अगर पाकिस्तान आउट हो जाता है तो फिर आईसीसी अपना रेवेन्यू बचाने के लिए भारत में ही चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करेगा, क्योंकि अब प्रेजेंट टाइम में कहीं भी टूर्नामेंट में हो, मतलब कोई भी देश में कहीं भी टूर्नामेंट हो, आईसीसी टूर्नामेंट अगर वो भारत में होता है तो वो ज़्यादा प्रॉफिट देकर जाएगा। 2023 50 ओवर का वर्ल्ड कप देख लो, ज़्यादा प्रॉफिट आईसीसी को वो टूर्नामेंट से मिला। तो फिर अगर पाकिस्तान बाहर हो जाता है तो फिर कोई तो और देश आ जाएगा, वेस्ट इंडीज या फिर श्रीलंका, फिर भारत में होगा चैंपियंस ट्रॉफी, और जो प्रॉफिट है, जो नुकसान थोड़ा बहुत होने का डर है, उसको कम किया जाएगा। 80% 90% रिकवर हो जाएगा अगर भारत में वो टूर्नामेंट होता है तो। ये एक अच्छा ऑप्शन है
और ये खबर आते ही पाकिस्तान में एक तरीके से आप कह सकते हो हाहाकार मचा हुआ है। उनको लग रहा था कि नहीं अब तो उनके पास अपर हैंड है, वो अब धमका सकते हैं आईसीसी को या फिर बीसीसीआई को कि देखो हमारे बिना अगर तुम करोगे तो हम बॉयकॉट कर देंगे, तुम्हें नुकसान होगा। लेकिन अगर उनको अब पता चलेगा, अगर वो खेलते हैं तो अगर 100 रुपया इनकम आईसीसी को होना था, अगर वो बाहर हो जाते हैं फिर भी टूर्नामेंट भारत में होगा, तो फिर मान ले कि 80-90 रुपया इनकम आईसीसी को होगा, तो फिर आईसीसी बोलेगा चलो 10-15 रुपया नुकसान हो रहा है फिर भी मैं एडजस्ट कर लूंगा। तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा? इसके बाद जो आईसीसी टूर्नामेंट है वो भी भारत में है, तो क्या पाकिस्तान वो टूर्नामेंट को भी बॉयकॉट कर देगा? अगर पाकिस्तान वो टूर्नामेंट को बॉयकॉट करेगा या फिर बॉयकॉट तो छोड़ दीजिए, अगर वो इस टूर्नामेंट में नहीं आए तो वो खुद बैन ही होंगे। 2 साल अगर मिनिमम बैन लगा पाकिस्तान के ऊपर, तो क्या पाकिस्तान के क्रिकेट सर्वाइव कर जाएगा? तो पाकिस्तान ये बोलेंगे चलो हमारे पास तो पीएसएल में भी है, पीएसएल खेलकर हम पैसा कमा लेंगे। बैन अगर पाकिस्तान क्रिकेट हुआ तो पीएसएल भी होगा, पीएसएल में भी कोई फॉरेन प्लेयर नहीं आएंगे, कोई फॉरेन प्लेयर नहीं आएंगे तो फिर पीएसएल को कौन देखेगा? ये सारा सवाल पाकिस्तान के लिए अब है, अब देखना होगा वो क्या इस पर रिएक्शन देते हैं। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।